हुकूमतें जब आती हैं तो अवाम के हालात बदलते हैं। हुकूमतें जब आती हैं तो इंसाफ को लेकर, गुर्बत को लेकर अवाम के हालात बदलते हैं। पाकिस्तान में जब हुकूमत आती है तो अवाम के हालात तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं, हुक्मरानों के हालात बदल जाते हैं। मतलब मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं कि हसन और हुसैन नवाज़ जो है उनको बरी कर दिया गया, बिल्कुल गलत केस होगा, उनको साथ नाजायज़ हुआ काम। लेकिन जितना फौरी इंसाफ प्राइम मिनिस्टर के भतीजों को मिला है, इतना फौरी इंसाफ एक आम पाकिस्तानी और बिलखसूस उस वोटर को हासिल नहीं है जिसकी वोट की ताकत से शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये लोग, मरीम नवाज साहबा, ये लोग इक़्तिदार तक पहुँचते हैं। उनको ये सहूलत हासिल नहीं है कि वो इतनी जल्दी जो है उनके साथ इंसाफ ऐसे हो जाए कि वो बरी हो जाए। अच्छी बात है, बरी होगी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। उनके साथ ज्यादती होगी, ना इंसाफ़ी होगी, अदालत ने सही फैसला दिया होगा। लेकिन जितना फौरी इंसाफ हुक्मरानों को मिलता है, अभी हमने देखा जब PDM 1 आई कि शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म लग, आप सोचिए पाकिस्तान का कोई आम शहरी होता अगर शहबाज शरीफ साहब और फ़र्द जुर्म लगनी होती तो फ़र्द जुर्म लग भी चुकी होती, पता नहीं जेलें और कैदें हो भी चुकी होती, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन के रातों रात फ़र्द जुर्म सब कैंसिल, केस सारे विड्रॉ, आराम से सलूट, गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस, ये वो शशके प्रोटोकॉल और ये जा और वो जा। और वो अवाम जिसने वोट देकर शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया होगा, वो उसने धक्के खाएगी। वो 20-20 साल कोर्टों में जलील होगी, उसको ना पुलिस से इंसाफ मिलना है, ख़ासतौर पर ना पंजाब पुलिस से इंसाफ मिलना है, बाकी सूबों की पुलिस से भी कोई नहीं खास मिलना, सिंध KP वगैरह से, ना उसको अदालतों से इंसाफ मिलना है। ये इनके लिए इंसाफ है जिनको वोट की ताकत दे के आप ताकतवर बनाते हैं, ये सारा इंसाफ अपनी जेब में डाल के ले जाते हैं। आगे मैं पढ़ रहा था, आज पता चला कि आज पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने ये दलील दी और बिल्कुल दस्तूर जो पाकिस्तान का गैर आइनी दस्तूर की क्लॉजेज़ हैं, गैर शरई कहूँगा मैं, गैर आइनी तो नहीं, गैर शरई क्लॉजेज़, कि जी क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब अब प्रेसिडेंट बन चुके हुए, अब एहतसाब से बालातर है। भाई आपने तो सारी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी सुन्नत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, सारी सुन्नतें और तरीक़तें जो खिलाफत राशिदा थी उसकी आपने नफ़ी कर दी। हु इज़ प्रेसिडेंट? किस तरह एक प्रेसिडेंट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो है वो तमाम केसेस से वो एग्जाम्प्ट है? ये कुरान की कौन सी आयत है? ये कौन सी हदीस है? किस खलीफा राशिद के दौर में ये हुआ करता था? हमारे तो जो खलीफा राशिद थे वो कहते थे कि जनाब हम दरिया फरात के किनारे जानवर भी प्यास से मर जाए तो हम आंसरेबल हैं, एज अ खलीफा आंसरेबल है। वो प्रेसिडेंट बन गए तो आज फारूक नाइक साहब ने कह दिया कि जनाब वो तो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और प्रेसिडेंट तो इतना बड़ा ओहदा होता है कि वो उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा हो, उन पर करप्शन का मुकदमा हो, कत्ल का मुकदमा हो, चोरी का मुकदमा हो, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आईनी ओहदे भी जो लेते हैं, आम आदमी मुबर्रा नहीं है करप्शन केसेस से, प्रेसिडेंट मुबर्रा है। और वो प्रेसिडेंट वो जो उस आम आदमी के वोट से बनता है। जिस मुल्क के अंदर इतना बड़ा आइन में पेवस्त तजाद हो, कॉल ऑफ फेल का तजाद, स्टेटस का तजाद, वो जो हुज्जतुल वदा खुतबा है उसकी नफ़ी कि अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। यहाँ पे हुक्मरान को अवाम के ऊपर टोटल फ़ौक़ियत हासिल है और गैर कानूनी और गैर शरई हासिल है। तो ये मुल्क इसी तरह दिवालिया होते हैं, IMF से भीख मांगते हैं, गल्फ स्टेट से भीख मांगते हैं। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उसमें यही होता है।